साइड पड़ा होता है ये डीजेनरेट कर जाता है। समझ आ गया? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम देखो जो सेकंड स्लाइड है ना उसको खोलो, सॉरी जो निशा गर्ग के नाम वाला पेज है ना उसको खोलो। तो oogenesis इसको देखो, तुम्हें इसमें से कुछ ना समझ आ रहा हो तो बताओ। ये मैंने तुम्हें कॉपी पे करा के सिंप्लीफाई कर दिया, ये जो मैं है ना उसमें दिख रहा है तुम्हें? दिख रही है oogenesis? नो मैम। यस मैम, स्लाइड पे दिख रही है। हाँ एक बारी मैं इसमें से भी दिखा देती हूँ, ये देखो ये वाली जो स्लाइड में शो कर रही हूँ, ठीक है, इसको ही मैंने एक्सप्लेन करा है। अब ये तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि ये कैसे हुआ है। ये देखो ये बिफोर बर्थ की बात कर रहे हैं हम, ये आफ्टर बर्थ की बात, आफ्टर प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर बर्थ में क्या होता है, प्राइमरी oocyte बस बहुत सारे बन जाते हैं। फिर आप प्यूबर्टी में क्या होता है कि ये म्योसिस कंटिन्यू होती है और सेकेंडरी oocyte बना देती है। फिर स्पर्म एंट्री होती है, फिर ये क्या बना देती है, फर्टिलाइज्ड एग। अगर स्पर्म एंट्री ना हो तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ना ये बस डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। समझ आया? यस मैम। मैम। कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है। अब मैं तुम्हें कराऊंगी आगे वाला पोर्शन कि जब ये सारा कुछ बन रहा है तो ओवरी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ओवरी में कैसे फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होते हैं, ये वाली जो ये डायग्राम मैंने प्रोजेक्ट करी है ये मैं तुम्हें समझाऊंगी। ये पूछते होते हैं ना ओवेरियन साइकिल कैसे चल रहा है, ठीक है। मैंने सिर्फ तुम्हें अभी oocyte का बताया, जो अंदर ये स्ट्रक्चर्स है ना इन फॉलिकल्स के अंदर oocytes होते हैं, अभी मैंने सिर्फ वो बताया है। अभी हम पढ़ेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब फीटस में इंट्रा यूटेराइन लाइफ लिखते हैं हम, ठीक है, ताकि तुम्हें ये याद भी हो जाए, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इसमें क्या होता है कि जो ये प्राइमरी oocyte था ना, हमने बनाया था प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। इसके अराउंड कुछ सेल्स जो होते हैं ना ऐसे, ये कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ये जो होती है ये स्पिंडल शेप होती है, ठीक है। ये क्यूबॉइडल शेप होती है, ठीक है। इसके अराउंड कुछ स्पिंडल शेप्ड सेल्स जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब आके यहाँ पे लग जाते हैं इसके, है ना, ओवरी के अंदर ही। इसको इस पूरे को हम बोलते हैं, ये जो स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं इसको हम ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। ये जो पूरा है ना इसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं होगा पर ये है, ठीक है, ऐसे होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब जब प्यूबर्टी आती है, आफ्टर प्यूबर्टी, ये बहुत सारे ऐसे फॉलिकल जो है ना ओवरीज में, मैंने तुम्हें बताया 4 मिलियन ऐसे पड़े होंगे। प्यूबर्टी तक आते आते यहाँ पे 4 मिलियन थे, प्यूबर्टी तक आते आते 60 से 80 हजार ही रह जाते हैं, ठीक है। बाकी जो होते हैं ना, जो बाकी पोर्शन बच गया वो डीजनरेट कर जाते हैं। बाकी जो सारे 4 बिलियन से 60 हजार तक का सफर में जितने भी सारे सेल्स हैं, है ना, फॉलिकल्स हैं, वो डीजनरेट कर जाते हैं। उनका एट्रीजिया हो जाता है। एट्रीजिया को ही डीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। एट्रीजिया बस एक मेडिकल टर्म है डीजनरेशन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है फिर, ये जो 60 to 80 के वाले ये सारे होते हैं ना, ये प्राइमरी oocyte, उसके ऊपर ऐसे ग्रेनुलोसा लेयर लगी हुई है, ठीक है, जो कि स्पिंडल शेप है। अब क्या होगा जब LH सॉरी LH FSH जो जब बॉडी में इंक्रीज करता है, ये जो प्राइमरी oocyte के ऊपर वाले ग्रेनुलोसा सेल है ना ये ग्रो कर जाते हैं और ये क्यूबॉइडल शेप के हो जाते हैं, ठीक है। समझ आया? ये ऐसे है ना, ग्रेनुलोसा सेल जो हैं वो ऐसे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर का अपना भी न्यूक्लियस होता है ना, ये है अपना प्राइमरी oocyte जो कि, अब मैं बारी बारी नहीं लिखूंगी, ठीक है, अरेस्ट लिख देती हूँ बस।
जो कि रेस्टेड फेज में, ये है ग्रेनुलोसा लेयर। ठीक है, इस पूरे को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जो ये था इसको हमने बोला था प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ओके, अब क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल जो होता है, अब LHFSH तो बड़े ही हुए, ठीक है, LSH FSH बढ़ रहे हैं, अब ये और ग्रो करेगा। ये प्राइमरी oocyte है, इसके ऊपर जो ग्रेनुलोसा लेयर है ना, वो एक लेयर से क्या हो जाएगी, मल्टी लेयर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लेयर्स बना लेगी इसके अराउंड। ठीक है, ये कुबॉइडल सेल्स हैं, याद रखना। ठीक है, सारे के सारे ग्रेनुलोसा सेल वाले, ये जो ग्रेनुलोसा लेयर है, ठीक है, ये क्या है, ग्रेनुलोसा लेयर, ये सारी की सारी। ओके, अब इसके अराउंड ना कुछ ऐसे सेल्स, इसके अराउंड एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे बहुत एक लेयर ऑफ थीका फॉलिकुलाई आ जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. ठीक है, ये जो सारे, इसमें सब में न्यूक्लियस बना देना, वरना इतने में कोई बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो है ये थीका फॉलिकुलाई। समझ आया? ये जो पूरा हमने इतना बड़ा बनाया है, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte, बहुत सारी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा एंड अ सिंगल लेयर ऑफ थीका फॉलिकुलाई। ठीक है, इसको पूरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। पहले हमने पढ़ा प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर हमने पढ़ा प्राइमरी फॉलिकल, जिसमें बस ग्रेनुलोसा लेयर जी थी वो डेवलप होके कुबॉइडल शेप बन गई। अब हमने पढ़ा सेकेंडरी फॉलिकल, जिसमें ग्रेनुलोसा लेयर बहुत ज्यादा नंबर में होगी और साथ में एक थीका फॉलिकुलाई लेयर आ गई, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, बेसल लैमिना भी बोलते हैं इसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ओके, समझ आया? सेकेंडरी फॉलिकल है इन तीनों के अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। ये भी प्राइमरी oocyte है, ये भी प्राइमरी oocyte है, ये भी प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब क्या आता है जो हमने पीछे बनाया, अभी इसके अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है। ठीक है, इसको बाहर करके लिख देते हैं, प्राइमरी oocyte। ठीक है, इसके अराउंड हमने बनाए कि बहुत सारी ग्रेनुलोसा लेयर। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या होता है कि ग्रेनुलोसा लेयर में ना कुछ एक एंट्रम बनना शुरू हो जाता है, एक स्पेस आ जाती है ऐसे। मतलब तुम ये लगा लो, बनाते बनाते मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये मैंने गोल बना दिए कन्वीनियंस के लिए, वैसे ये कुबॉइडल होते हैं। ठीक है, आसान है थोड़ा ऐसे बनाना, इतने सारे। अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ तो फटाफट समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी मैंने क्या बनाई है, ग्रेनुलोसा लेयर्स बना रही हूँ मैं। अब इस ग्रेनुलोसा लेयर में ना एक बीच में देखो स्पेस बन गई ना, जो मैंने ड्रॉ करी है। ठीक है, ये जो स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ, ऐसे डिफाइन नहीं होती, बस इसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये होती है एंट्रम। ठीक है, एंट्रम के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई। ये नाम है, तुम्हें ऐसे याद करना पड़ेगा। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं एंट्रम, इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई। ठीक है, अब ये जो थी, अब इसके ऊपर हमने जो थीका लेयर बनाई थी ना, एक पहले तो सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो थीका लेयर बनाई थी ना, सिंगल बनाई थी थीका फॉलिकुलाई, अब वो वाली लेयर भी दो लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लेयर भी ऐसे दो लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे डिवाइड होते जा रहे हैं सेल्स। ठीक है, ये एक एक सेल है। ठीक है, अब जी जो आउटर वाली है उसको हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, जो इनर वाली है उसको हम बोलेंगे थीका इंटरना।
जो अंदर वाली इंटरना, बाहर वाली एक्सटर्ना, ठीक है। ये सारी ये जो बनाई हमने ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो सारे हमने बनाए ये सारे हैं ग्रेनुलोसा लेयर्स, और ये जो बीच में हमने बनाया ये एंट्रम जिसके अंदर है लिक्वर फॉलिकुलाई, और इस पूरे को हम बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल का सिग्निफिकेंट फीचर क्या हुआ, एक तो एंट्रम और दूसरा जो थिक्का है वो दो में डिवाइड होगी, ठीक है, थिक्का एक्सटर्ना और थिक्का इंटरना।